एक विलन तब पैदा नहीं होता जब वो किसी को मार देता है, बल्कि तब पैदा होता है जब दुनिया उसको तोड़ देती है। तो मित्रों, आपने हीरो की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, पर आज हम उन अंधेरों की बात करेंगे जिन्होंने विलन्स को जन्म दे दिया। इनकी बैक स्टोरी इतनी दर्दनाक है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि अगर मैं इनकी जगह होता तो क्या मैं भी ऐसा ही करता। तो हमारा पहले नंबर पे जो विलन आता है उसका नाम है इताची उचिहा, नारुतो सीरीज से। नारुतो की दुनिया में बहुत सारे विलन्स आए, लेकिन कोई भी इताची उचिहा जैसा नहीं था। चलो अब इताची की दर्दनाक स्टोरी जानते हैं। इताची बचपन से ही जीनियस था, लेकिन उसका बचपन खेल कूद में नहीं बल्कि जंग के बीच बीता था। उसने सिर्फ 4 साल की उम्र में थर्ड ग्रेड निंजा वार देख ली थी, जिसने उसको एक पैसिफाइस्ट मतलब शांति पसंद बना दिया था। वो हमेशा सोचता था कि जिंदगी क्या है और मौत क्या, और 7 साल की उम्र में ही उसने निंजा एकेडमी टॉप कर ली थी और 11 साल की उम्र में वो अनबू ब्लैक ऑप्स का हिस्सा बन चुका था। लीफ विलेज और उचिहा क्लैन के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी। विलेज के जो बड़े बुजुर्ग थे उनको लगता था कि उचिहा तख्त पलट करना चाहते हैं। इताची दोनों के बीच एक डबल एजेंट बन गया। एक तरफ उसका परिवार था और दूसरी तरफ विलेज की शांति। इताची के सबसे अच्छे दोस्त साइसुई उचिहा ने कोशिश की वो अपने कोटो मैतुस्कामी से जंग रोक दे, लेकिन देंजो ने साइसुई की आंख चुरा ली। साइसुई ने मौत से पहले अपनी दूसरी आंख इताची को दे दी थी और उसको कहा विलेज की रक्षा करना। दांजो ने इताची को 2 ओपिनियन दिए थे, या तो वो उचिहा क्लैन का साथ दे और पूरे खानदान को मरते हुए देखे, साथ में सास्के को भी, या फिर वो पूरे क्लैन को ही खत्म कर दे और सास्के की जान बचा ले। इताची ने दुनिया का सबसे भारी बोझ उठाया। उसने एक ही रात में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और महबूबा को खत्म कर दिया। जब वो अपने माँ बाप के पास पहुंचा तो उन्होंने लड़ाई नहीं की। उन्होंने कहा, इताची तुम बहुत नेक दिल हो, सास्के का ख्याल रखना। अपने माँ बाप के खून से रनी तलवार लेकर इताची ने रोते हुए सास्के के सामने खुद को एक विलन की तरह पेश किया, ताकि सास्के उससे नफरत करने लग जाए और वो इतना ताकतवर बने कि वो उसको खत्म कर सके। इताची ने लीफ विलेज को छोड़ दिया और अकात्सुकी ज्वाइन की, ताकि वो अंदर रहकर विलेज पर नजर रख सके। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक रंगोई निंजा की बदनामी में गुजार दी, जबकि अंदर ही अंदर उसे एक लाइलाज बीमारी हो गई थी। वो सिर्फ तब तक जिंदा रह सकता था जब तक सास्के उसके सामने इतना बड़ा नहीं हो गया कि वो उसे मार सके। इताची चाहता था कि सास्के उसे मारकर उचिहा क्लैन का नाम रोशन करे। इताची ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने ताकतवर बन जाओ, कभी सब कुछ अकेले करने की कोशिश मत करना। इताची एक ऐसा विलन था जिसने नफरत का सहारा लेकर ना प्यार को बचाया। क्या आपको लगता है इताची ने जो किया वो सही था? वेल, काफी इमोशनल स्टोरी थी। तो एंड में सबकी बात करेंगे तो दूसरे विलन के बारे में जान। तो दूसरा विलन है मैरियन, जो हंटर एनिमे में हमें एक ऐसे रूप में दिखाया गया जो पैदा होते ही अपनी माँ को मार देता है और इंसानों को सिर्फ खाना समझता है। वो एरोजेंट था, ताकतवर था और उसे लगने लगा था कि दुनिया उसके पैरों के नीचे होनी चाहिए। तो आपने बहुत सारे विलेन्स के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कोई ऐसा विलेन हो सकता है जो पैदा होते ही कहे मैं इस दुनिया का मालिक हूँ, मैरियम की मेरा अर्श का राजा। तो मैरियम की पैदाइश ही तबाही से हुई थी। उसने अपनी माँ की परवाह नहीं की और अपनी माँ के पेट से निकल गया अपनी सल्तनत बनाने। उसका मकसद सिंपल था, इंसानों को कैटल्स की तरह पालना और दुनिया पर राज करना, क्योंकि वो इसी काम के लिए पैदा किया गया था। उसके पास ताकत थी, दिमाग था और उसके पास 3 ऐसे रॉयल गार्ड्स थे जो उसके लिए जान भी दे सकते थे। इस वक्त मैरियन के दिल में सिर्फ पावर और प्राइड था। लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो अपना बोर्डम दूर करने के लिए दुनिया के बेस्ट बोर्ड गेम प्लेयर्स को बुलाने लगता है। लेकिन उसने सबको हरा दिया और जो हार जाता उसको मार देता। लेकिन फिर आई कम होगी। एक अंधी नाक बहती हुई लड़की जो गूंगी गेम की चैंपियन थी। पहली बार मैरियम किसी से हार रहा था। उसे लगता था वो बहुत समझदार है, वो 2 सेकंड में सभी की थाली पढ़ के गेम सीख जाएगा। उसने बहुत कोशिश की पर कमोगी के सामने कुछ भी नहीं था। वो जहाँ पे आके ना मैरियम के दिमाग में एक सवाल उठा, अगर ये लड़की कमजोर है तो मैं इसे हरा क्यों नहीं पा रहा। इस मोमेंट पे आके उसने सीख लिया कि ताकत सिर्फ मसल में नहीं, दिमाग और जज्बातों में भी होती है। जब चेयरमैन नाटूरो उसे लड़ने के लिए आए थे, उस वक्त ना मैरियम बिल्कुल बदल चुका था। वो लड़ना नहीं चाहता था, बैठकर बात करना चाहता था। लेकिन नाटूरो उसके साथ लड़ना चाहते थे, क्योंकि वो एक स्पीसीज का सवाल था। वो इंसानियत को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था। चाहे वो बदल चुका था, फिर भी दुनिया की सबसे खतरनाक फाइट हुई। नाटूरो ने अपनी पूरी जिंदगी की तपस्या झोंक दी, लेकिन मैरियम को खरोच तक नहीं आई। लेकिन अंत में नाटूरो ने एक ऐसी चीज दिखाई जो मैरियम ने कभी सोची नहीं थी, ह्यूमन मैलिक, मतलब इंसानी नफरत। नाटूरो ने खुद को बॉम्ब से उड़ा दिया मैरून को मारने के लिए। बॉम्ब के जहर से मैरून मर रहा था। उसके पास पूरी दुनिया जीतने का मौका था, क्योंकि उसको दोबारा जिंदा कर दिया था
उनके रॉयल गार्ड्स ने, पर उसके पास कुछ ही टाइम था क्योंकि उस बॉम्ब में पॉइजन था। अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में वो कोमुगी के साथ गूंगी खेलना चाहता था। वो राजा जो खुद को गॉड समझने लगा था, अंत में एक बच्चे की तरह कोमुगी की गोद में सिर रख के सोया। उसने पूछा, कोमुगी, क्या तुम अभी वही हो? और कोमुगी ने कहा, हाँ मैं यही हूँ। कोमुगी, तुम अभी भी यही हो? हाँ हाँ, मैं यही हूँ। इस तरह एक विलन जो इंसानियत को खत्म करने आया था और अंत में इंसानियत का सबसे बड़ा सबक देकर चला गया। मैरियम की मौत हमें सिखाती है कि असली ताकत किसी को डराने में नहीं होती, बल्कि किसी को समझने में है। क्या आपको लगता है कि मैरियम अगर जिंदा रहता तो वो एक अच्छा राजा बन पाता? ओके, अब अगले विलन्स देखते हैं। डीमन स्लेयर्स में आपने कितने ही डीमंस देखे होंगे जो सिर्फ इंसानियत को खत्म करना चाहते थे। लेकिन क्या हो अगर दो डीमंस ऐसे हों जिनकी नफरत और ताकत उनके आपस के प्यार से निकलती हो? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपर मून 6 गायत्रो और डाकी की। उनकी दर्दनाक कहानी की, और कैसे एक भाई बहन की जोड़ी इंसान से डीमन बन गई सिर्फ एक दूसरे की हिफाजत के लिए। चलो अब इनकी बैक स्टोरी जानते हैं। जो डाकी था उसका इंसानी नाम उमे था, और गायत्रो उनका बचपन एक रेसोमोन रिवर बैंक के सबसे गरीब और गंदे इलाके में गुजरा था, जहाँ लोग इतने गरीब थे कि मरने वालों को दफनाया भी नहीं जा सकता था। और गायत्रो को गंदा दिखने की वजह से बहुत बुली किया जाता था हमेशा। वो कमजोर था, पतला था, और उसकी जिंदगी में कोई खुशी ही नहीं थी जब तक उमे पैदा नहीं हुई। उमे खूबसूरत थी, लेकिन गायत्रो बिल्कुल भी नहीं था। तो उस वक्त गायत्रो ने कसम खा ली कि वो उसकी हिफाजत करेगा हमेशा। वो उसके लिए पैसे कमाने लगा, छोटी मोटी चोरियों से और लोगों से लड़कर। उमे जब बड़ी हुई तो वो एक आयरन बन गई, जिसे हम डाकी के नाम से जानते हैं। एक दिन डाकी ने एक कस्टमर की आंख निकाल दी। बदले में उस कस्टमर और उसके साथियों ने डाकी को जिंदा जला दिया और उसे एक दिंच में फेंक दिया। जब गायत्रो को ये पता चला तो वो पागल हो गया। उसकी आंखों में सिर्फ बदले लेने की आग थी। उसने उन सबको मार डाला जिन्होंने उसकी बहन को छुआ था। लेकिन तब तक डाकी मरने वाली थी और गायत्रो भी पूरी तरह जख्मी हो चुका था। मौत की घड़ी बिल्कुल करीब थी। तभी वहाँ से डोमा गुजर रहा था, जो तब के टाइम में ना अपर मून 6 था। उसने गायत्रो और डाकी को अपने खून से डीमन बनाने का ऑफर दे दिया। उसने कहा कि वो इतने अच्छे नहीं दिखते थे इंसान के रूप में, और उसने उनको एक मौका दिया है डीमन बन के लाइफ जीने का। गायत्रो ने उस मोमेंट में फौरन एक्सेप्ट कर लिया, सिर्फ डाकी की जान बचाने के लिए। वो दोनों अपर मून बने और हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। गायत्रो डाकी के अंदर छुपकर उसकी रक्षा करता था, और उसकी ताकत की वजह से डाकी इतनी मजबूत बनती थी। तेंजन तल्जोई और तांजीरो के साथ जब उसकी फाइट हुई, उस मोमेंट पे हमने ना उनकी बॉन्ड की असली ताकत देखी थी। गायत्रो और डाकी एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे थे, लेकिन जब वो हार गए और उनकी मौत का वक्त आया तो गायत्रो ने डाकी को फिर से गाली देना शुरू कर दिया, उसे अपने साथ घसीटने के लिए। लेकिन डाकी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, चाहे तुम मुझे कितनी बार भी गाली दो, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। और फिर उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया और साथ में आगे बढ़ गए उस लड़के की तरफ जहां उन्होंने जाना था। गायत्रो और डाकी की कहानी सिर्फ एक डीमन की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी भाई बहन की कहानी है जिनके लिए उनका प्यार ही सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी थी। क्या आपको लगता है कि अगर उनको एक दूसरा मौका और दिया जाता तो वो एक अच्छी जिंदगी जी पाते? तो मित्रों, ये थी विलियंस की ऐसी कहानी जिनकी हालत ने उनको बदल दिया। इताची का सैक्रिफाइस, मैरून का बदलाव और गायत्रो की बेबसी, इनमें से किसकी स्टोरी ने आपका दिल छू लिया? और क्या एक विलन सच में विलन होता है या वो सिर्फ एक टूटा हुआ हीरो है? कमेंट करके जरूर बताओ। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी लिख के भी बोल देना, क्योंकि टॉपिक ढूंढने में थोड़ी मुश्किल होती है। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं जो तुम बताओगे। बाकी बाय बाय।